श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से ही विजय है। भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी। उस हिरण को प्यास लगी थी और वो बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो उतने में उसे नदी के पानी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो उसे सामने एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। तो जैसे ही हिरण उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे कोई नई जिंदगी मिल गई है। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने बाईं तरफ पड़ती है। वो जैसे ही अपने बाईं तरफ में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तानकर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरण की नजर अपने दाईं में पड़ती है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आता है। अब हिरण पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरण पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाए भी तो कहां जाए। वो बानी तरफ देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तानकर खड़ा हुआ था, और अपने दानी तरफ देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे लगी हुई वो पानी से बूझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे हिरण पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने बाईं तरफ देखती है। उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। फिर वो अपने दानी तरफ देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है। फिर वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो आग भी बुझी हुई दिखती है। तो हिरण वहां से पानी पीकर चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। अपनी इन प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है और नहीं घबराना है। बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण भी ये सारे सिचुएशन को देखने के बाद पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ना ही डरना है। बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
तो ये मत सोचना कि यह दुनिया क्या कहेगी। अपना काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।